अगली जो स्टेप रहेगी बेटे वो स्टेप ये रहेगी, यानी तीसरे नंबर की जो स्टेप यहां पर रहेगी वो रहेगी चुने गए वांछित डीएनए खंड का गुणन, यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ द डिजायर जीन, यानी जो खंड हमने बेटे इल्यूशन के थ्रू जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से बाहर निकाला उस डीएनए खंड का गुणन करवाना है, यानी उस डीएनए खंड को अपन को मल्टीपल करवाना है। तो बेटे इस डीएनए खंड के मल्टीप्लीकेशन के लिए हम पीसीआर विधि का उपयोग करेंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का उपयोग करेंगे। और ये जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होती है ये कुछ ही समय के अंदर बच्चों एक अणु डीएनए खंड से कई हजार अणु डीएनए खंड बना लेती है। तो इसे अपन जीन एम्प्लीफिकेशन भी कहेंगे और अपन क्या कहेंगे इसे, यानी जीन क्लोनिंग भी कहेंगे। तो आइए इसके बारे में अपन पढ़ते हैं बेटे। तो यहां आप देखिएगा कि इसमें बेटे पहला पॉइंट याद रखना कि डीएनए खंड की संख्या बढ़ाने के लिए पीसीआर विधि का उपयोग किया जाता है। तो यहां आप याद रख लें डीएनए खंड की संख्या बढ़ाने के लिए, डीएनए खंड की संख्या बढ़ाने के लिए बच्चों याद रखना क्या करेंगे, पीसीआर विधि का उपयोग किया जाता है, विधि का उपयोग किया जाता है, पीसीआर विधि का उपयोग किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, यानी यहां पर बेटे अपन लेंगे कि डीएनए खंड की अगर हमें संख्या बढ़ानी है तो डीएनए खंड की संख्या बढ़ाने के लिए यहां पर अपन को लेना होगा पीसीआर विधि। तो ये याद रखना, इस विधि से क्या होगा कि बेटे यहां पर ये एक डीएनए खंड है, इससे ये दो डीएनए खंड, फिर दो से बेटे यहां पर ये 4 बनेंगे और 4 से यहां पर ये डीएनए खंड यानी 8 बनेंगे। तो 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे। तो आप क्या देखोगे कि कुछ ही खंड में बेटे यहां पर यानी न्यूमेरस डीएनए खंड यहां पर बन जाएंगे। तो आप देखिएगा कि एक डीएनए खंड से कुछ ही समय में बेटे कई हजार डीएनए खंड की प्रतिलिपियां बना ली जाती है। तो एक डीएनए खंड से यानी कई डीएनए खंडों का जो बनाया जाता है वो उसमें विधि लेते हैं अपन पीसीआर। तो आइए अपन पूरी डिटेल लेते हैं कि बेटे ये पीसीआर विधि क्या है। तो यहां पर लेते हैं बेटे पहले पीसीआर विधि, यानी यहां आपको लेना होगा और जिसके बारे में अपन को रीड करना है बेटे तो वह विधि होगी हमारे पास में पीसीआर विधि, यानी पीसीआर विधि। तो बेटे यहां पर आप देखो ये अपन यहां पर लेते हैं पीसीआर विधि, पीसीआर विधि जिसको आप कह सकते हो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो बच्चे इसको बारे में पूरी डिटेल लेनी है और कई बार क्वेश्चन इस पर आप ही जाता है, ध्यान रखना पीसीआर विधि यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो ये तो पता लग ही गया होगा आपको कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या करती है। बेटे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का काम यह है कि एक डीएनए खंड से उसी के समान कई हजार डीएनए खंड बना लिए जाते हैं। तो इस घटना को अपन पीसीआर विधि कहेंगे और जिस मशीन में इसको काम में लेंगे उसे पीसीआर मशीन कहेंगे। तो आइए अपन पीसीआर के बारे में जाने। तो बेटे पहला वैज्ञानिक है यानी इसके बारे में बताने वाला जो वैज्ञानिक है ये वैज्ञानिक के बच्चों यहां पर यानी केरी मूलिस। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि एक तो केरी एंड मूलिस यानी केरी और मूली। तो ये याद रखना बच्चों, केरी और मूली मतलब केरी मूलिस। तो केरी मूलिस ये बेटे इसका कौन है यानी डिस्कवर्ड है, खोज करता है। तो खोज करता आपको याद रखना है कौन है, केरी मूलिस, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा बेटे यहां याद रखना है कि इसका क्रियास्थल क्या है, यानी ये जो है कहां पर ये पूरी होती है, इसका एक्टिव साइट क्या है। तो एक मशीन होती है जो आपको याद रखनी है जहां पर बच्चों इसको जो है करवाया जाता है। तो इसका नाम है एपेन ड्रॉप ट्यूब। तो ये याद रखना है, या फिर इसे आप कह सकते हो पीसीआर मशीन,
पीसीआर मशीन। तो याद रखना बच्चों कि अपन पीसीआर मेथड पढ़ रहे हैं, तो खोजा किसने, तो जवाब देना केरी और मूलिस ने इसको डिस्कवर किया। और साथ में ये होती कहां पर है, तो एक मशीन होती है पीसीआर मशीन, जिसको एपेन ड्रॉप ट्यूब भी कहते हैं। उसके बाद में बेटे इसका मुख्य एंजाइम क्या है, इसका मेन एंजाइम क्या है, तो वो अपन यहां पर देखते हैं। यानी इसका तीसरा पॉइंट अपन देखें पीसीआर का, तो पीसीआर का तीसरा पॉइंट है मुख्य एंजाइम। मुख्य एंजाइम यानी इसका मेन एंजाइम क्या है, तो इसका जो मुख्य एंजाइम है वह भी आपको याद रखना है। और ये मेन एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज, या फिर इसको आप कहोगे टेक पॉलीमरेज, टेक पॉलीमरेज, या बेटे इसको कहोगे आप डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज। तो पीसीआर विधि में भाग लेने वाला पहला मुख्य एंजाइम है टेक पॉलीमरेज। यहां टेक का क्या मतलब है बच्चों, तो ये टेक का मतलब है थर्मस, थर्मस एक्वेस्टिकस, थर्मस एक्वेस्टिकस। ये एक जीवाणु होता है बेटे जो गर्म झरनों में पाया जाता है, तो वहां से इस एंजाइम को रिसीव करते हैं, तो इसका नाम है थर्मस एक्वेस्टिकस। तो याद रखना पीसीआर विधि के अंदर मुख्य एंजाइम जो होगा, ये मुख्य एंजाइम का नाम होगा थर्मस एक्वेस्टिकस, यानी टेक पॉलीमरेज, या फिर इसे आप कह सकते हैं डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज। तो यहां तक क्लियर हुआ बेटे। अच्छा ये डेफिनेशन क्या है इसकी, यानी पीसीआर होती क्या है, तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं बेटे कि पीसीआर एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से बेटे कुछ ही समय में एक अणु डीएनए खंड से कई सारे अणु डीएनए खंड बना लिए जाते हैं। तो यहां आप लिख सकते हैं निर्मित डीएनए खंडों की संख्या, निर्मित डीएनए खंडों की संख्या बराबर होगा यानी 2 की पावर n, और n बराबर यहां पर है बेटे नंबर ऑफ पीसीआर, नंबर ऑफ पीसीआर। यानी यहां पर याद रखना है कि निर्मित डीएनए खंडों की जो संख्या है, यह संख्या होगी बेटे 2 की पावर n, 2 की पावर n। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि 64 डीएनए खंड बनाने के लिए कितनी पीसीआर की आवश्यकता होगी, ये क्वेश्चन मैं देता हूं बेटे आपको। यानी 64 डीएनए खंड, 64 डीएनए खंड बनाने के लिए, 64 डीएनए खंड बनाने के लिए, 64 डीएनए खंड बनाने के लिए कितनी पीसीआर की आवश्यकता होगी, कितनी पीसीआर की आवश्यकता होगी, कितनी पीसीआर की आवश्यकता होगी। तो बेटे याद रखना, क्योंकि हर पीसीआर के अंदर 1 से 2, 2 से 4, तो बेटे यहां देखिए अपन कि यह हमारे पास में एक डीएनए खंड है। इसका आंसर देखना बेटे, वैसे तो टॉपिक ध्यान रखना 2 की पावर n, और n बराबर क्या है पीसीआर। तो अपन को पीसीआर वहां तक चलानी पड़ेगी जहां तक हमें 64 डीएनए खंड नहीं मिल जाते। तो देखो एक डीएनए खंड था, इससे बने 2, 2 से बने बेटे 4, 4 से बने 8, 8 से बने 16, 16 से बने 32, और 32 से बने 64। अगर आगे बढ़ाना होता तो इसके भी आगे ले जाते। तो यहां पर बेटे ये एक पीसीआर है, ये दूसरी पीसीआर है, ये फिर यहां पर ये पीसीआर, और यहां पर भी ये है पीसीआर। तो गिन लो कितने पीसीआर है, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो आंसर जो आएगा बेटे आपके पास में ये आ जाएगा 6 पीसीआर। यानी 6 पीसीआर में हम कितने डीएनए खंड बना सकते हैं, तो बेटे 64 डीएनए खंड बना सकते हैं। तो यहां तक क्लियर हुआ बेटे। यानी यहां पर देखो
कि मुख्य एंजाइम का पता लग गया टेक पॉलीमरेज, और इसका फॉर्मूले का पता लग गया कि पीसीआर विधि में डीएनए खंडों की संख्या निकालने के लिए क्या सूत्र लगेगा, तो 2 की पावर n लगेगा, और यहाँ n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ पीसीआर। सपोज करो आपको 64 खंड बनाने हैं, तो बेटे आप 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 यहां तक आना, और फिर हर स्टेप पे पीसीआर गिन लेना। तो बेटे कितनी पीसीआर आएगी, 6 पीसीआर, यानी 64 डीएनए खंड बनाने के लिए हमें 6 पीसीआर की आवश्यकता होगी। यहां तक क्लियर। अब इसकी डेफिनेशन क्या है बेटे, यानी पीसीआर होती क्या है, तो यहां पर आप देखिएगा कि जो पीसीआर है यानी डीएनए खंडों को, यानी एक डीएनए खंड से कुछ ही समय के लिए पीसीआर विधि के माध्यम से कई डीएनए खंड बना लिए जाते हैं, और यह घटना जीन एम्प्लीफिकेशन या जीन क्लोनिंग कहलाते हैं। तो यह डेफिनेशन है, आप लिख लीजिएगा, यानी पीसीआर विधि द्वारा एक डीएनए खंड से, ये याद रखना बेटे, एक डीएनए खंड से कुछ ही समय में कई हजार डीएनए खंड बना लिए जाते हैं, कई हजार बना लिए जाते हैं। यह क्रिया जीन एम्प्लीफिकेशन या फिर बेटे इसे आप क्या कहोगे, जीन आवर्धन कहलाती है। जीन एम्प्लीफिकेशन या जीन आवर्धन कहलाती है, जीन आवर्धन कहलाती है। तो ये यहां पर आप देख लें, जीन आवर्धन कहलाती है, जीन एम्प्लीफिकेशन या फिर इसे आप क्या कहेंगे, जीन आवर्धन। तो ये मेरी परिभाषा है बेटे पीसीआर की, यानी आपको याद रखना है कि पीसीआर विधि के द्वारा एक डीएनए खंड से कुछ ही समय में कई हजार डीएनए खंड बना लिए जाते हैं। तो यह क्रिया जीन एम्प्लीफिकेशन या जीन आवर्धन कहलाती है। तो यह थोड़ा सा आपको याद रखना है, जीन एम्प्लीफिकेशन या जीन आवर्धन। तो बेटे यहां पर आप देखो कि ये जो जीन आवर्धन है, यानी एक डीएनए से 4, 8, 10 इस तरह से बेटे बनते हुए चले जाएंगे। अब ये जो पीसीआर विधि है, ये 3 अवस्थाओं में पूरी होगी, याद रखना, यानी पीसीआर मेथड, और ये मेथड बेटे यानी 3 स्टेप में पूरा होगा। ये जो मेथड है ये 3 स्टेप में पूरा होगा, जो आपको याद रखना है। तो 3 स्टेप में पहला मेथड जो अपन पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे बेटे डीनेचुरेशन, यानी इसको आप कहोगे विकृतीकरण। इसके बारे में पढ़ेंगे आगे, क्योंकि इसमें बेटे डीएनए को 2 भागों में तोड़ा जाता है। दूसरा मेथड जो होगा, ये होगा बेटे यहां पर, यानी एनेलिंग, और एनेलिंग का माने है आरएनए प्राइमर का जुड़ाव। तो ये आपको याद रखना है, ये दूसरी विधि, इसमें एनेलिंग आएगी। और तीसरी जो स्टेप होगी वो होगी एक्सटेंशन, यानी इसको आप कहोगे बेटे प्रसार। तो ये 3 अवस्थाओं में पीसीआर विधि पूरी होती है। तो एक बार देख लें आप कि पीसीआर विधि में क्या याद हुआ आपको, है ना। वापस रिपीट करें बेटे कि पीसीआर विधि एक ऐसी विधि है जिसमें एक डीएनए खंड से कुछ ही समय में कई हजार डीएनए खंड बना लिए जाते हैं। तो ये तो पीसीआर विधि हो गई बेटे। पीसीआर विधि का क्रियास्थल क्या है, तो एपेन ड्रॉप ट्यूब है, या फिर क्या याद है बेटे, यानी पीसीआर मशीन। पीसीआर का मुख्य एंजाइम कौन है, तो टेक पॉलीमरेज है या फिर डीएनए पॉलीमरेज है। खोजा किसने बेटे पीसीआर को, तो केरी एंड मूलिस ने इसको डिस्कवर किया। यहां तक भी क्लियर हुआ। और पीसीआर विधि में डीएनए खंडों की संख्या का सूत्र क्या है, तो वह है 2 की पावर n, और n बराबर यहां पर है नंबर ऑफ पीसीआर। पीसीआर की परिभाषा क्या है बेटे, तो एक डीएनए खंड से कुछ ही समय के दौरान
कई हजार डीएनए खंड का बनना, यह कहलाता है यानी जीन आवर्धन, और यह पीसीआर के माध्यम से पूरा होगा। पीसीआर विधि जो है बच्चों, यह 3 अवस्थाओं में पूरी होगी, जिसका नेम आपको क्रम वाइज याद रखना है कि पहला तो है डीनेचुरेशन, दूसरा है एनेलिंग और तीसरा है एक्सटेंशन यानी प्रसार। तो मैं इसको डायग्राम से आपको समझाता हूं कि किस तरह से ये 3 मेथड है। तो यहां पर अपन देखते हैं बच्चों, तो इसके 3 मेथड यानी 3 विधियां। तो 3 विधियों में यहां पर आप देखिएगा कि ये हमारे पास में एक डीएनए खंड है, ये ध्यान से देखना, ये डीएनए खंड है। और आपको भी पता है कि जो डीएनए खंड होता है बच्चों, ये डबल स्ट्रैंड होता है। तो ये एक दिशा इसकी 5 डेज है और ये इसकी यहां पर ये 3 डेज 5, ये 5 डेज है और ये 3 डेज है। अब यहां से अपन चलें तो ये इसकी पहली स्टेप है, ये पहली स्टेप। तो पहली स्टेप को अपन यहां पर ले लेते हैं कि पहली स्टेप का नाम है बेटे डी नेचुरेशन, यानी पहली स्टेप है विकृतीकरण, और यहां पर टेम्परेचर है लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड का। तो अब क्या होने वाला है कि जैसे डीनेचुरेशन हुआ, तो डीनेचुरेशन से यह हुआ बच्चों कि यहां पर दोनों की दोनों जो स्ट्रैंड है वो अलग अलग हो गई। यहां पर आप देखिएगा ये डीएनए यहां पर है, ये इस तरह से डीएनए। अब ये तो है यहां पर 3 डेज और ये यहां पर 5 डेज, ये 5 डेज है और ये 3 डेज है। तो यहां आप देखो क्या हुआ कि बेटे जो डीएनए का एक खंड था वहां पर ये डबल स्ट्रैंड डीएनए है, ध्यान रखना, ये पूरा का पूरा डबल स्ट्रैंड डीएनए है। इस तरह से ये डीएनए का एक खंड है ना, ये ध्यान रखना। लेकिन यहां आप क्या देखते हैं कि एक डीएनए खंड से यहां पर ये 2 स्ट्रैंड डीएनए के अलग अलग हो गई। अगली स्टेप में अपन क्या देखेंगे कि बेटे अगली स्टेप में क्या हुआ कि यहां पर आप देखिएगा अगली स्टेप में नंबर 2, तो इसको अपन कहेंगे यानी एनेलिंग। एनेलिंग यानी यहां आप प्लस क्या कर दें, आरएनए प्राइमर, यानी प्लस यहां पर कर दे आरएनए प्राइमर, और टेम्परेचर लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग का रहेगा। तो आप देखिए अब यहां पर क्या हुआ कि यहां पर अपन ने एक स्ट्रैंड तो इसकी ये है और दूसरी स्ट्रैंड इसकी ये है ना। यहां आप देखिएगा इस तरह से ये तो है 3 डेज स्ट्रैंड और ये इसकी 5 डेज। यहां आप देखें तो ये बेटे 5 डेज स्टैंड और ये इसकी 3 डेज है। तो यहां पर क्या होगा कि इस जगह पर आप देखिएगा बेटे यहां पर यानी इसके 3 डेज पर यहां पर ये यहां जुड़ गया, ये इसका 5 डेज है और ये आरएनए प्राइमर अब ये इधर की तरफ यहां पर ये प्रसार करेगा। इस तरह से यहां पर ये जुड़ा बेटे, तो ये यहां पर है ये 5 डेज और ये इधर की तरफ और बीच में ये प्लस है, दोनों अलग अलग हैं। तो इसको आप क्या कहोगे, ये यहां पर जुड़ा ये है आरएनए प्राइमर, ये आरएनए प्राइमर। अब आरएनए प्राइमर भी जुड़ चुका है। अगले स्टेप में क्या होने वाला है बेटे, ये अगली स्टेप पे अपन चलते हैं। तो अगली स्टेप पर जब चलोगे तो ये तीसरी स्टेप है जहां पर इसको कहेंगे एक्सटेंशन। यहां पर एक्सटेंशन यानी प्रसार। अब इस प्रसार की अवस्था में यहां पर एक विशेष एंजाइम यहां पर प्रेजेंट है जिसको आप कहेंगे टेक पॉलीमरेज। यहां एंजाइम काम आएगा टेक पॉलीमरेज। तो जैसे टेक पॉलीमरेज की मौजूदगी में ये क्रिया करवाते हैं तो देखो यहां अपन क्या देखते हैं कि यहां पर इस तरह से एक डीएनए तो खंड ये मिल जाएगा हमें और एक डीएनए खंड में ये मिल जाएगा। यानी यहां पर आप देखिएगा कि इस तरह से यहां इसको हाँ, यहां आप देखिएगा बच्चों कि यहां पर ये हमारे पास में एक डीएनए खंड ये मिल गया और एक डीएनए खंड यहां पर ये मिल गया। ये मिल गया, यानी एक अणु डीएनए से हमें यहां पर कितने मिल गए, 2 अणु डीएनए। तो यहां पर लिख सकते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए।
आगे अगर बढ़ाओगे तो बेटे 2 से 4 हो जाएंगे, 4 से 8, इस तरह से ये बढ़ते बढ़ते कितने भी हो सकते हैं। तो ये हमारे पास में है डीनेचुरेशन यानी पीसीआर की क्रियाविधि। तो पीसीआर की क्रियाविधि में आप ये देखो कि बच्चे यहां पर अपन इसको 3 अवस्थाओं में बांटा है, डीनेचुरेशन, एनेलिंग और एक्सटेंशन। तो अब ये क्रियाविधि क्या होती है? हाँ, तो अब यहां पर बेटे यानी पीसीआर की 3 स्टेप, तो यहां आप लिख सकते हैं पीसीआर की विधियां। पीसीआर की विधियां एक बार और मैं आपको समझा दूं कि बेटे पीसीआर में क्या हुआ है, वहां आप एक बार और देख लें। हाँ, यहां पर एक बार अच्छी तरह से देख लें कि पहले स्टेप तो है डीनेचुरेशन। तो बेटे डीनेचुरेशन में क्या हुआ कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये जो डीएनए है इसके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं और एक डीएनए 2 सिंगल स्ट्रैंड में बदल जाता है। तो आप देख लें ये डीएनए जो डबल स्ट्रैंड डीएनए था, यहां पर बेटे इसकी दोनों श्रृंखलाएं अलग अलग हो गई। उसके बाद में दूसरा है एनेलिंग। तो एनेलिंग में क्या हुआ बच्चों कि यहां पर ये जो टीआरएनए है, सॉरी क्या कहते हैं, यहां पर ये आरएनए पॉलीमरेज ये प्लस होगा। तो ये आरएनए पॉलीमरेज टेम्पलेट श्रृंखला के 3 डेज पर या फिर 5 डे सिरे पर जुड़ेगा, है ना, और इधर भी ये 5 डे सिरे पर जुड़ेगा। तो आरएनए प्राइमर का जुड़ना ये एनेलिंग कहलाता है, क्योंकि जब तक आरएनए प्राइमर नहीं जुड़ेगा ये बेटे आगे डीएनए का जो है न्यूक्लियोटाइड नहीं बनेगी। उसके बाद में फिर क्या हुआ, प्रसार आ गया बेटे, यानी इसको बोलते हैं प्रसार। तो यहां पर क्या होगा, जो आरएनए प्राइमर है ये नई न्यूक्लियोटाइड का बनाना स्टार्ट कर देगा। तो बेटे यहां पर एक्सटेंशन होगा, नई पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनेगी। तो यहां और बाद में आरएनए प्राइमर को हटा दिया जाएगा। तो ये जो प्रसार क्रियाविधि होती है ये टैग पॉलीमरेज एंजाइम की मौजूदगी में होती है। और इस तरह से बेटे ये पुरानी श्रृंखला पर ये नई श्रृंखला बन जाएगी और इधर पुरानी श्रृंखला पर ये नई श्रृंखला बन जाएगी। यानी एक अणु डीएनए से, देखो यहां पर था एक अणु डीएनए और यहां हमारे पास में क्या बन गए, 2 अणु डीएनए। तो ये इसकी क्रियाविधि है जो 3 अवस्थाओं में ये पूरी होगी, 3 अवस्थाओं में ये पूरी होगी। तो पीसीआर की विधियां, तो ये ध्यान रखना बेटे 3 स्टेप यहां पर देखेंगे पीसीआर विधि। और जो पीसीआर विधि है तो पीसीआर विधि को बेटे यहां पर याद रखना कितनी स्टेप में डिवाइडेड करोगे आप पीसीआर विधि को, यानी 2 स्टेप में, सॉरी 3 स्टेप में। तो 3 स्टेप में सबसे पहले स्टेप जो हमारे पास में है वह है विकृतीकरण यानी डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन, तो अब ये डीनेचुरेशन क्या होता है कि डीएनए डबल स्ट्रैंड डीएनए को 100 डिग्री टेम्परेचर लगभग उच्च तापमान पर रखने पर हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होते हैं और वह 2 सिंगल स्ट्रैंड में बदल जाता है। तो उच्च ताप पर ये याद रखना बेटे, उच्च ताप पर यानी लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड उच्च ताप पर डबल स्ट्रैंड डीएनए को, डबल स्ट्रैंड डीएनए खंड को 2 सिंगल स्ट्रैंड में बदल जाना को या 2 सिंगल स्ट्रैंड में बदल जाता है। तो यहां पर ध्यान रखना कि बेटे जो यहां पर होता है डीएनए खंड जो होता है ये 2 सिंगल स्ट्रैंड में बदल जाता है। तो यहां आप देख लें कि उच्च तापमान पर डबल स्ट्रैंड डीएनए खंड का 2 सिंगल स्ट्रैंड में बदलना। तो बेटे ये थोड़ा सा याद रखना है कि डीनेचुरेशन में ये हुआ कि ये हमारे पास में ये डबल स्ट्रैंड डीएनए है और यहां अपन क्या देखते हैं कि ये हमारे पास में ये बदल गया 2 सिंगल स्ट्रैंड में। तो सीधी सी परिभाषा है, याद रख लेना कि डीनेचुरेशन का क्या मतलब है कि डबल स्ट्रैंड वाला जो डीएनए खंड था बच्चों वो 2 सिंगल स्ट्रैंड में बदल जाता है। और ये भी याद रखना कि ये दोनों की दोनों जो सिंगल स्ट्रैंड है ये सांचे का कार्य करती है। डीएनए डुप्लीकेशन में तो एक ही स्ट्रैंड सांचे का काम करती है, यहां पर डीएनए की दोनों स्ट्रैंड सांचे का कार्य करती है। तो ये तो यहां पर डीनेचुरेशन है। दूसरी स्टेप जो आपको याद है ये है एनेलिंग। दूसरी स्टेप है बेटे एनेलिंग, यानी इसमें याद रखना, सीधा सा याद रख लीजिएगा, आरएनए प्राइमर का निर्माण। यानी यहां पर क्या होगा कि यहां पर जो आरएनए है यानी यहां पर बेटे आरएनए
प्राइमर का जुड़ना। तो ये याद रखना, आरएनए प्राइमर का जुड़ना ये कहलाता है एनेलिंग। यानी एनेलिंग का मतलब ये है, क्योंकि याद है ना बच्चों कि आरएनए प्राइमर डीएनए द्विगुणन की कुंजी है, क्योंकि जब तक डीएनए का डुप्लीकेशन स्टार्ट नहीं होगा जब तक आरएनए प्राइमर नहीं जुड़ेगा। तो बेटे 5 डेज सिरे पर ही आरएनए प्राइमर जुड़ता है और आरएनए प्राइमर जुड़कर डीएनए के द्विगुणन की शुरुआत करता है। तो डीएनए के द्विगुणन की, क्योंकि आपको पता है दोनों श्रृंखला अलग अलग हो गई, अब इस श्रृंखला पर नया डीएनए की श्रृंखला बनेगी और उस नीचे वाली श्रृंखला पर भी नए डीएनए की श्रृंखला बनेगी। तो जहां से नए डीएनए की श्रृंखला का बनना शुरू होगा वहां पहले आरएनए प्राइमर जुड़ेगा और यह आरएनए प्राइमर जुड़कर और नई डीएनए श्रृंखला का निर्माण की शुरुआत कर देता है। तो इस अवस्था को एनेलिंग कहते हैं। अब शुरुआत तो हो गई, अब तो लंबी श्रृंखला बननी है। बेटे शुरुआत किसने कर दी? आरएनए प्राइमर ने इसकी शुरुआत कर दी। अब यहां पर तीसरी स्टेप जो इसकी आएगी बच्चों, ये आएगी प्रसार, यानी एक्सटेंशन। एक्सटेंशन जिसको आप कहेंगे प्रसार। तो प्रसार का माने क्या होता है बेटे? फैलना होता है। तो नई डीएनए श्रृंखला की शुरुआत कहां से होगी थी? आरएनए प्राइमर ने शुरुआत कर दी। अब नई न्यूक्लियोटाइड आकर आपस में जुड़ेगी बेटे और जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाएगी जिसे अपन डीएनए की नई श्रृंखला कहेंगे। तो यहां पर आप ध्यान रखना, यानी टेक पॉलीमरेज, टेक पॉलीमरेज, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है? डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज। एंजाइम की उपस्थिति में, एंजाइम की उपस्थिति में नई पॉलीन्यूक्लियोटाइड, नई पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण, नई पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण। तो इस तरह से आप ये देख लें, इस तरह से एक डीएनए खंड से कई सारे डीएनए खंड यहां पर बन जाएंगे। तो ये तीन विधियां बेटे पीसीआर की जो 3 स्टेप में पूरी होती है, पहले डीनेचुरेशन, फिर एनेलिंग और फिर एक्सटेंशन। तो डीनेचुरेशन में क्या हुआ कि जो डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं थी उनके बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड टूटे और ये दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे से अलग अलग हो गई। तो डबल स्ट्रैंड डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में बदलना ये डीनेचुरेशन है, जो उच्च तापमान में ये होता है। और ये जो दोनों सिंगल स्ट्रैंड डीएनए की है ये यहां पर टेम्पलेट का कार्य करेगी, दोनों जो है सांचे का कार्य करेगी। दूसरी स्टेप बेटे एनेलिंग है। तो एनेलिंग में जो दोनों डीएनए की श्रृंखलाएं अलग अलग हो गई, अब 5 डेज सिरे पर बेटे आरएनए प्राइमर जुड़ेगा और वह डीएनए के द्विगुणन की या नई न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनाने की शुरुआत कर देगा। तो आरएनए प्राइमर का जुड़ना यह एनेलिंग कहलाता है। उसके बाद में बेटे जब आरएनए प्राइमर जुड़ जाता है तो वहां से नई पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बनना स्टार्ट हो जाता है और नई पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनकर एक लंबी श्रृंखला बना लेती है। तो इस घटना को प्रसार या फिर एक्सटेंशन कहेंगे। तो एक तरह से नई पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बन रही है बेटे, तो वहां पर एंजाइम काम आएगा टेक पॉलीमरेज या फिर डीपोलराइजेशन। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि एक अणु डीएनए खंड से हमने कई हजार डीएनए खंड यहां पर बना लिए गए हैं। तो ये था हमारे पास में यानी क्रियाविधि का पहला पार्ट था बेटे, वांछित जीन की पहचान और उसका पृथक्करण। तो अगर बेटे एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं कि क्रियाविधि का ये पहला पार्ट है कैपिटल ए और इसमें 4 बिंदु मैंने आपको बताया। पहला बिंदु मैंने बताया कि वांछित जीन की पहचान। तो बेटे वांछित जीन की जो पहचान है वह उसके निम्न गुणों के आधार पर होती है। उत्पादन क्षमता है, कीट प्रतिरोधक क्षमता है, जीवाणुरोधी क्षमता है। उसके बाद में वांछित जीन का कोशिका से पृथक करना। तो बेटे इसके लिए कई सारे एंजाइम काम में लेते हैं, सेल्यूलेज, काइटिनेज, लाइसोजाइमेज। तो इस तरह से अपन वांछित जीन को कोशिका से अलग निकाल लेते हैं और ठंडे इथेनॉल से क्रिया करके उसको संघनित कर लेते हैं और फिर एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की मदद से उसको छोटे छोटे खंडों में बदल देते हैं। तीसरी स्टेप थी बेटे हमारे पास में कि डीएनए के कई खंडों का पृथक्करण, यानी विशेष लंबाई के खंड को अपन किस तरह से सेपरेट करेंगे। तो इसके लिए अपन ने पढ़ा इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल में डीएनए के खंड अपने लंबाई के घटते क्रम के अनुसार जम जाते हैं और विशेष लंबाई के खंड को अपन वहां से निकाल लेते हैं। यहां तक क्लियर। फिर जो विशेष लंबाई का खंड हमने निकाला है अब इसकी संख्या बढ़ानी है। तो वांछित जीन के खंड की संख्या बढ़ाने के लिए फिर अपन किस विधि का प्रयोग करते हैं, यानी पीसीआर विधि का प्रयोग करते हैं। और पीसीआर विधि के माध्यम से अपने क्या किया
कि जो खंड हमने वहां से निकाला बेटे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, उस खंड का गुणन करवाया और कुछ ही समय में एक डीएनए खंड से कई हजार डीएनए के खंड यहां पर बन जाते हैं। तो एक अणु डीएनए से उसी के जैसे कई अणु डीएनए का बनना, इसको जीन आवर्धन भी कहते हैं, जीन क्लोनिंग भी कहते हैं, या फिर जीन एम्प्लीफिकेशन भी कहते हैं। तो पहली स्टेप यहां पर पूरी बेटे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन स्टेप जो है सेकंड स्टेप पर आएंगे, जिसको अपन कहेंगे पुनर्योगज डीएनए का निर्माण। ठीक है बेटे, तो यहां पर आज इतना ही काफी था, तो ये आपको याद रखना है। ओके तो बच्चों, मोशन मंच की ओर से आपको एक बार फिर धन्यवाद। थोड़ी मेहनत करिएगा बच्चों, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी इतनी आसानी से क्लियर नहीं होती है, तो एक एक पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझे और अच्छी तरह से इसको पढ़े। ओके बेटे, थैंक यू।